नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि मंगल जब सप्तम भाव में बैठा होता है तो वो किस प्रकार के फल देता है। अब मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है, एनर्जी का कारक है, एग्रेशन का भी कारक है, तार्किक शक्ति को भी हम मंगल से देखते हैं। इसके साथ ही मंगल एक सेपरेशन देने वाला ग्रह है। सप्तम भाव जो है मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। जो अन्य व्यक्ति आपके लाइफ में आते हैं उनको भी सप्तम भाव से देखा जाता है। जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसी बिजनेस में जो यूज़ किए जा सकते हैं, तो ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम सप्तम भाव में देखते हैं। सप्तम भाव बिजनेस का भी भाव है। वैवाहिक सुख को सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति शुभ नहीं मानी जाती किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, क्योंकि मंगल जो है एक आर्गुमेंट देने वाला ग्रह है। तो यदि सप्तम भाव में मंगल होता है तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट्स काफ़ी हो जाते हैं, वाद विवाद की संभावना काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो काफ़ी एग्रेसिव भी होगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। दूसरा भाव जो है वाणी का भाव है और साथ ही कुटुंब का भी भाव है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल वाणी के द्वारा आर्गुमेंट्स की पावर देता है, तार्किक शक्ति देता है। तो कुटुंब में वाद विवाद होने की काफ़ी संभावना यहाँ पर रहती है। लेकिन ये स्थिति यदि हम प्रोफेशन को देखें तो ऐसे व्यक्ति वकील बन सकते हैं। तो इस प्रकार सप्तम भाव में मंगल की स्थिति अधिक शुभ नहीं मानी जाती। मंगल यदि यहाँ पर बैठा है तो मांगलिक दोष बनाता है। प्रोफेशन के लिए ये स्थिति ठीक है। मंगल अपनी 4थी दृष्टि से दशम भाव को देखता है और दशम से दशम होने के कारण यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके लिए तो मंगल के सप्तम भाव में स्थिति ठीक है। क्योंकि सप्तम भाव से हम बिजनेस को भी देखते हैं, तो बिजनेस के लिए ये स्थिति मंगल की शुभ नहीं होती है। यहाँ पर वाद विवाद की संभावना रहती है बिजनेस में। विभिन्न लग्नों में मंगल का जो फल होगा सप्तम भाव में वो अलग अलग होगा। यदि मेष लग्न है तो मंगल यहाँ पर तुला राशि में स्थित होगा, ये स्थिति शुभ नहीं होती। तो यहाँ पर काफ़ी वाद विवाद की संभावना रहती है, लड़ाई झगड़े क्लेश की संभावना वैवाहिक जीवन में रहती है। ऐसा जातक जो होगा वो काफ़ी साहसी होता है। तो व्यक्ति के स्वयं के लिए तो यह स्थिति ठीक है, लेकिन सप्तम भाव के लिए यह स्थिति शुभ नहीं रहती है। यदि लग्न में वृष राशि है तो वहाँ पर मंगल 12वें भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में ही बैठना शुभ रहता है। ऐसी स्थिति में वैवाहिक सुख अच्छा रहता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहती है। ऐसे जातकों का विदेश से संबंध हो सकता है, विदेश में विवाह हो सकता है, या जो स्पाउस है उसका संबंध विदेश से हो सकता है। ऐसे जातक फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। यदि लग्न में मिथुन राशि है तो मंगल सप्तम भाव में धनु राशि में बैठा होगा। तो यहाँ पर मंगल एकादश भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी बनता है। मंगल यहाँ अपने मित्र की राशि में बैठा होता है। तो यहाँ पर धन के लिए ये काफ़ी स्थिति शुभ है। जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी धनवान होगा, जीवन साथी से आय के मार्ग प्रशस्त होंगे। यहाँ पर यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ भी लाभ होने की संभावना रहती है। यदि लग्न में कर्क राशि हो और मंगल सप्तम भाव में बैठा हो तो कर्क लग्न में मंगल योग कारक बन जाता है। यहाँ पर मंगल मकर राशि में बैठा होगा तो मकर राशि में मंगल उच्च का भी हो जाता है। तो उच्च का होकर मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ काफ़ी शुभ फलप्रद हो जाता है। जो जातक का स्पाउस होगा, जीवन साथी होगा, वो काफ़ी उच्च पद पर होगा। जो जातक में गुण होंगे वो भी मंगल के शुभ गुण उसमें आ जाएंगे, जैसे करेज का होना, साहसी होना,
जुझारू प्रकृति का होना। ऐसे जातक अपने कुटुंब के प्रति समर्पित रहते हैं, तो कुटुंब में भी सामंजस्य की स्थिति देखने को मिलती है। यदि सिंह लग्न है तो वहाँ पर मंगल सप्तम भाव में कुंभ राशि में बैठा होगा, तो सिंह लग्न में भी मंगल योग कारक हो जाता है। यहाँ पर मंगल चौथे भाव का और नवम भाव का स्वामी बनता है। तो नवम भाव का स्वामी होकर मंगल यदि सप्तम भाव में बैठा होता है तो यह शुभ स्थिति है। सप्तम भाव में बैठा हुआ ऐसा मंगल जातक को काफ़ी प्रोफेशन में उन्नति देता है, यश प्रसिद्धि भी देता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए यह स्थिति ठीक रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स आपस में होने की संभावना अवश्य रहती है। यदि कन्या लग्न है तो वहाँ पर मंगल सप्तम भाव में मीन राशि में होगा। तो कन्या लग्न में मंगल जो होता है वो अशुभ ग्रह होता है, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी भी बनता है और साथ में अष्टम भाव का भी स्वामी बन जाता है। तो अष्टमेश होकर सप्तम भाव में बैठना यहाँ पर शुभ स्थिति नहीं है। सब मंगल जो है अशुभ फल प्रदान करेगा, क्लेश की संभावना रहेगी, वाद विवाद की संभावना रहेगी वैवाहिक जीवन में। हालांकि मित्र राशि में रहने के कारण मंगल के जो अशुभ गुण हैं उसमें कुछ कमी अवश्य हो जाती है। यदि लग्न में तुला राशि है तो वहाँ पर मंगल सप्तम भाव में अपनी स्वयं की राशि मेष में बैठा होगा। तो मेष राशि का होकर यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। अपनी राशि में बैठा होने के कारण केंद्र भाव में यह मंगल रोचक योग भी बनाता है। तो ऐसा जातक जो होगा काफ़ी यश प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, धैर्यवान होगा, पराक्रमी होगा। तो जातक के वैवाहिक जीवन के लिए ये स्थिति भी काफ़ी शुभ है और जातक के खुद के लिए भी ये स्थिति काफ़ी शुभ है। जो उसका जीवन साथी होगा वो भी उच्च पद को प्राप्त करने वाला होगा और उसको भी मान सम्मान की काफ़ी अधिक प्राप्ति होती है। यदि लग्न में वृश्चिक राशि है और मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो सप्तम भाव में मंगल यहाँ वृष राशि में बैठा होगा। अब शुक्र की राशि में बैठा होने के कारण मंगल व्यक्ति को कामुक प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसे व्यक्ति में काम वासना की अधिकता होगी। ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर मंगल छठे भाव का भी स्वामी है, तो छठे भाव का स्वामी होने के कारण मंगल वैवाहिक जीवन में शत्रुता देता है। हालांकि लग्नेश भी है, इसलिए जो उसके अशुभ गुण हैं उसमें कमी हो जाएगी। यदि लग्न में धनु राशि है तो मंगल यहाँ पर मिथुन राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में। तो मिथुन राशि में बैठा हुआ मंगल यहाँ पर काफ़ी शुभ फल प्रदान करता है। मंगल यहाँ पर पंचमेश भी बनता है। तो ऐसी स्थिति जो है मंगल की लव मैरिज के लिए काफ़ी अच्छी है। रोमांस के लिए भी मंगल की यह स्थिति काफ़ी अच्छी रहती है। दोनों में प्रेम ज़्यादा रहेगा और आपस में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कुटुंब में भी प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा। यदि लग्न में मकर राशि है तो वहाँ पर मंगल कर्क राशि में सप्तम भाव में बैठा होगा। अब कर्क राशि का मंगल नीच का हो जाता है। नीच का होने के कारण सप्तम भाव से संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में कलेश होना, वाद विवाद की संभावना होना, हिंसात्मक प्रवृत्ति होना, ये सब अशुभ फल यहाँ सप्तम भाव में देखने को मिल सकते हैं। मंगल की चूँकि 8वीं दृष्टि यहाँ पर दूसरे भाव पर भी पड़ती है, तो जो कुटुंब है वहाँ पर भी वाद विवाद होने की संभावना रहती है। तो माता से जो संबंध होंगे वो भी यहाँ पर प्रभावित होंगे। माता के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। जो जातक का प्रोफेशन होगा वहाँ पर भी अशुभता होगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद की संभावना रहेगी। यदि लग्न में कुंभ राशि है तो यहाँ पर मंगल अपनी मित्र राशि सिंह में बैठा होगा। यहाँ पर मंगल सप्तम भाव में बैठकर अपनी चौथी दृष्टि से दशम भाव को देखेगा। तो सिंह राशि में बैठा हुआ मंगल जो होता है काफ़ी उच्च पद देता है, सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है जातक में ईगो की भावना दे देता है। तो ईगो के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव होने की संभावना रहती है। यदि लग्न में मीन राशि है तो वहाँ पर मंगल कन्या राशि में बैठा होगा सप्तम भाव में।
तो यह स्थिति काफ़ी शुभ होती है। यहाँ पर मंगल जो है वो दूसरे भाव का और नवम भाव का स्वामी बनता है, तो जातक जीवन साथी के मामले में काफ़ी भाग्यशाली होगा। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी प्राप्त होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं। धन के मामले में यह स्थिति काफ़ी शुभ होती है। उच्च पद को प्राप्त होते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के लिए काफ़ी संघर्षशील रहते हैं। पिता के द्वारा विवाह तय हो सकता है और अन्य प्रकार से भी पिता का यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो कन्या राशि में यदि मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए भाग्यशाली कही जा सकती है। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि मंगल विभिन्न लग्नों में सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देता है। अब मंगल यदि यहाँ पर शुभ ग्रह के साथ बैठा है या शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है कि मान लीजिए यह शुभ भाव का स्वामी तो है, लेकिन सप्तम भाव में मंगल यदि मान लीजिए बृहस्पति के साथ बैठ जाए या बृहस्पति के द्वारा देखा जाए तो वहाँ पर जो उसके अशुभ फल हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का भी कैंसिलेशन हो जाता है। इसके विपरीत यदि मंगल किसी अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है या अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाए, जैसे मान लीजिए मंगल राहु के साथ बैठ जाता है, यहाँ पर मंगल जो है काफ़ी अशुभ फल दे सकता है। तो ये देखना आवश्यक है कि मंगल किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है। तो इसी के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि मंगल सप्तम भाव में बैठकर किस प्रकार के फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।